औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मैं मेटाफोर्स में जो नॉन वर्किंग इनकम का कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इसमें 12 लेवल्स होते हैं। 12 लेवल में 8 लेवल जो होते हैं, 8 लेवल आप लोगों के सामने मैं कर लेता हूँ, उसको S6 बोलते हैं। ये 8 लेवल जो आप लोगों के सामने मैं मार्क कर दिए, इसको S6 बोलते हैं। ये S6 वाले 8 लेवल जो है इसमें आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम आती है। अब ये नॉन वर्किंग इनकम आप लोगों के अप्लाइनर और उसके टीम के वर्किंग से भी आती है। क्रॉस लाइन जो आपके अप्लाइनर के लिंक से और बंदे ज्वाइन हो गए होते हैं उसके लिंक से भी आ जाते हैं, और आपने जो डाउन लाइन बनाए हुए हैं डायरेक्ट मेंबर वो आगे काम करते हैं तो उससे भी आप लोगों के पास इनकम आती है। और 4 लेवल S3 के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डायरेक्ट मेंबर लगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ ये जो 8 लेवल है जिसमें नॉन वर्किंग इनकम आती है, ये मैंने आप लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे डायरेक्ट किसी मेंबर ने आगे मेंबर लगाया है लेकिन मुझे उसका नॉन वर्किंग इनकम नहीं आया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा। आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि हर एक लेवल में आप लोगों के सामने पता है 6 6 पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम रखूंगा। आप लोगों ने गौर करना है। ये डायग्राम है, बेसिकली हर एक बंदे के नीचे 6 6 मेंबर लगते हैं। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये रेड वाला बंदा है, ये हर एक बंदा अपने आप को ले लो। आपके नीचे 6 बंदे कौन से लग गए? ये आपके नीचे 6 बंदे पूरे हो गए। ये पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरीके से 6 बंदे आपके नीचे पूरे हो गए। अब इसके नीचे 6 बंदे आप लोग काउंट कर दो। ठीक हो गया। ये इसके नीचे 6 बंदे, इस तरीके से इसके नीचे 6 बंदे। ठीक हो गया। फिर इस बंदे के भी 6 बंदे पूरे कर दो। जैसे इसके ये 6 बंदे पूरे हो गए, इसके ये वाले 6 बंदे पूरे हो गए, इसके ये वाले 6 बंदे पूरे हो गए, और इसके ये वाले 6 बंदे पूरे हो गए। अब इनमें से किस किस बंदे की आप लोगों के पास इनकम आती है नॉन वर्किंग जिसको बोलते हैं, और किस किस बंदे की आप लोगों के पास नहीं आती है, गौर करना है। आप लोगों ने पूरा इस सिस्टम को समझना है। सबसे पहले आप लोगों के पोजीशन नंबर 1, जैसे यहाँ पे 6 बंदों का पोजीशन आप लोगों के नीचे लगता है। ठीक है, उसके नीचे इस तरीके से 2 बंदे लगते हैं, और इसके नीचे भी यहाँ पे 2 बंदे लगते हैं। ठीक हो गया। जब आप लोगों ने पहला बंदा लगाया, जैसे ही पहला बंदा लगा देते हो आप लोगों के नीचे ये सर्कल फिल हो जाते हैं, वो ये वाला पोजीशन लेता है, ये वाला बंदा। ठीक हो गया। फिर पोजीशन नंबर 2, जैसे ही आप लोगों के नीचे पोजीशन नंबर 2 फिल हो जाते हैं, ये वाला बंदा, ये 2 बंदे। ठीक हो गया। ये 2 बंदे अब आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम देगा। कैसे? जब ये सिस्टम में किसी एक बंदे को ऐड करेगा, मिसाल के तौर पर ये पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा, ये बंदा अगर सिस्टम में किसी बंदे को ऐड करेगा, जैसे ही ये सिस्टम में मेंबर लेके आएगा, वो उसके नीचे मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन लेगा। आप लोगों के नीचे उसने ये वाली पोजीशन ले ली। ठीक हो गया, ये वाली पोजीशन ले ली, और इसी पोजीशन का पैसा सीधा आप लोगों के वॉलेट में आ जाता है। अब ये दूसरा मेंबर लगाता है, जैसे ही ये दूसरा मेंबर लगाएगा आप लोगों के नीचे उसकी ये पोजीशन लग जाती है, और ये वाला, तो इसका भी पैसा पूरा का पूरा आप लोगों के पास आता है। इस बंदे ने 2 मेंबर पूरे कर दिए, 2 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आ गया। अब आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये वाला, ये अगर आगे किसी एक मेंबर को ऐड करता है, जैसे उसने मेंबर ऐड कर दिया आप लोगों के मैट्रिक्स में, उसने ये पोजीशन ले ली, यहाँ पे वो बंदा आके लग गया, इसका पैसा भी पूरा का पूरा उसी टाइम आप लोगों के पास आ गया।
ठीक हो गया। अब ये दूसरा मेंबर ऐड करेगा, जैसे ही ये दूसरा मेंबर ऐड करेगा यहाँ पे वो ये पोजीशन लेगा, और यहाँ पे उसने ये वाला पोजीशन ले लिया, ये वाला पोजीशन लेके ये पैसा भी आप लोगों के पास आता है, लेकिन आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट करता है और ये पैसा चला जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास, और आप लोगों का एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बंदा जब आगे किसी दो मेंबर को लेके आएगा तो वो आप लोगों के मैट्रिक्स में ये वाली पोजीशन लेगा। ठीक हो गया। जब ये वाला पोजीशन लेगा तो इन दोनों बंदों का पैसा सीधा आप लोगों के वॉलेट में आता है। ये वाला बंदा जब ये आगे दो मेंबर्स लेके आएगा तो इन दो मेंबर्स में से नीचे ये आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। इनमें से एक बंदे का पैसा आप लोगों के पास आएगा और एक बंदे से आप लोगों का ये लेवल रिसाइकल हो जाते हैं और पेमेंट आप लोगों के ऊपर अप्लाइनर के पास चली जाती है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि चलो हमें समझ आ गई है कि ये ऊपर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये अगर आगे काम करते हैं उसके काम का तो हमें फायदा होता है, क्योंकि वो बंदा हमारे नीचे यहाँ पे पोजीशन लेता है और इसी पोजीशन में से 3 बंदों का पैसा हमारे पास आता है, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का पैसा हमारे पास आता है। ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये पोजीशन वाला बंदा काम करेगा या ये पोजीशन वाला बंदा काम करे या ये करे या ये करे, उसका पैसा किसके पास जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। ये बंदा अगर चाहे आपका डायरेक्ट क्यों ना हो, ये दो बंदे अगर यहाँ पे लगे हैं, ये अगर आपके डायरेक्ट मेंबर क्यों ना हो, लेकिन मैट्रिक्स में इन दो बंदों ने किसके नीचे पोजीशन ली हुई है? इस बंदे के नीचे पोजीशन ली हुई है, और इसने भी इस बंदे के नीचे पोजीशन ली हुई है। ठीक हो गया। और यहाँ पे इन दो बंदों ने इस बंदे के नीचे पोजीशन ली हुई है। ये इस तरीके से ये आप लोगों का मैट्रिक्स काम कर रहा है। अब यहाँ पे गौर कर ले, इस बंदे का पैसा तो आपके पास आ गया, इस बंदे का पैसा भी आपके पास आ गया, इस बंदे का पैसा भी आपके पास आ गया, और इस बंदे से आपका लेवल रिसाइकल हो गया। लेकिन यहाँ पे गौर कर ले कि ये बंदे, जैसे ये बंदा हो गया, ये बंदा हो गया, ये बंदा हो गया और ये बंदा हो गया, ये आगे काम करेंगे तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? सवाल बनता है। तो ये जब आगे काम करेंगे, ठीक हो गया, तो जब भी इसने पहला मेंबर लगा दिया, जैसे ही ये पहला मेंबर लगाएगा वो ये वाला पोजीशन लेगा। जब ये वाला पोजीशन लेगा तो आप लोग यहाँ पे गौर कर ले, 6 बंदों का मैट्रिक्स इसका बन जाता है। जैसे ही इस बंदे ने पहला मेंबर लगा दिया, उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ये वाली पोजीशन ले ली, तो उसका पैसा किसके पास गया? आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ था उसके पास चला गया। अब ये वाला बंदा, मिसाल के तौर पर ये वाला बंदा जब किसी दूसरे मेंबर को ज्वाइन करेगा, जैसे ही उसने दूसरा मेंबर ज्वाइन कर दिया, उसने आप लोगों के मैट्रिक्स में और उसके मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन ले लिया, तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? लगाया इस बंदे ने, ठीक हो गया, लेकिन पैसा इसके पास जाएगा क्योंकि इसके मैट्रिक्स में उसने पोजीशन नंबर 4 ली हुई है। अब ये वाला बंदा, ये भी आपका डायरेक्ट मेंबर है। अब अगर ये आगे काम करेगा तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? ये जब पहला मेंबर लेके आएगा ये वाला पोजीशन लेगा, दूसरा मेंबर लेके आएगा वो ये वाला पोजीशन लेगा। ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में आप लोगों को पता है ये 6 बंदों का मैट्रिक्स बन जाता है। 6 बंदों के मैट्रिक्स में इन 3 बंदों का पैसा जो होता है ये इस बंदे के पास जाता है। तो ये दो बंदे, ये पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ये जब भी आगे दो बंदों को लेके आएगा तो इसका पैसा इसके पास जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है नॉन वर्किंग इनकम बनता है। अब एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका ये जब वर्किंग करेगा, ठीक है, ये पोजीशन नंबर 1 वाला जब वर्किंग करेगा तो उसका पहला मेंबर यहाँ लगेगा, दूसरा मेंबर यहाँ लगेगा, दोनों का पैसा आप लोगों के पास आएगा। ठीक हो गया। अब
ये वाले बंदे, ये वाले बंदे, ये जैसे पोजीशन नंबर 1 है इस बंदे का और पोजीशन नंबर 2 है इस बंदे का, ये आगे काम करेंगे। तो जब ये पोजीशन नंबर 1 वाला काम करेगा, ये पोजीशन लेगा, दूसरा मेंबर लेके आएगा, ये पोजीशन लेगा, दोनों का पैसा इसके पास जाएगा, इसका पैसा भी इसके पास जाएगा। अब पोजीशन नंबर 2 वाला, जब मैं पहला मेंबर लेके आएगा, ये पोजीशन लेगा, इसका पैसा भी इसके पास जाएगा, दूसरा मेंबर लेके आएगा, ये पोजीशन लेगा और इससे इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला बंदा, ये वाला बंदा अगर आगे किसी को ज्वाइन कराता है, ठीक है, तो इसका पैसा तो इसके पास जाता है। लेकिन अगर ये वाला बंदा मिसाल के तौर पर, ये लाइन वाले आगे काम करेंगे, ठीक हो गया, ये लाइन वाले आगे काम करेंगे, तो इनके बंदे ये नीचे इसी लाइन के लगेंगे, तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? यहाँ पे भी यह सवाल बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देख लें, ये 6 बंदों का एक मैट्रिक्स बन गया है, ये पूरा 6 बंदों का एक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, ये भी पूरा 6 बंदों का एक मैट्रिक्स है। इस तरीके से ये भी 6 बंदों का एक मैट्रिक्स है, ये भी 6 बंदों का एक मैट्रिक्स है, ये भी इस तरीके से 6 बंदों का हर एक बंदे के नीचे लगता है। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब आप लोगों को बड़ा क्लियर हो गया होगा, जब ये रेड लाइन वाले ये 2 बंदे आगे काम करेंगे, वो ये वाला पोजीशन लेगा, इसका पैसा किसके पास जाएगा? ये ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। यहाँ पे ये रेड लाइन वाले जब भी आगे काम करेंगे, तो वो ये नीचे वाले 4 बंदों में उनकी पोजीशन लगेगी और इसका पैसा भी इस बंदे के पास जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 बंदे बैठे हुए हैं रेड कलर वाले, ये जब आगे काम करेंगे, तो वो इसके मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन लेगा और इसका पैसा भी इसके पास आएगा। यहाँ पे ये 2 बंदे, ठीक हो गया, ये जब आगे काम करेंगे, तो ये नीचे 4 बंदे उनके नीचे बनेंगे और पैसा किसके पास आएगा? इस बंदे के पास आएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 ये जब आगे काम करेंगे, तो इस बंदे के नीचे यहाँ पे 3 बंदों का पैसा इसके पास जाएगा। इस तरीके से ये वाला बंदा और ये वाला बंदा आगे काम करेंगे, तो इसके मैट्रिक्स में वो ये वाला पोजीशन लेगा और पैसा इसके पास जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ये 2 बंदे आगे काम करेंगे, तो इसके मैट्रिक्स में ये 4 बंदे लगेंगे और इसका पैसा इसके पास। इस तरीके से यहाँ पे ये बंदा और ये बंदा आगे काम करेंगे, तो इसका पैसा इसके पास और नॉन वर्किंग इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बंदे ने मुझसे कल सवाल किया था कि इन 2 बंदों का वर्किंग वाला पैसा तो हमारे पास आ जाता है क्योंकि उसने हमारे नीचे ये वाली पोजीशन ली है, लेकिन इस पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इन बंदों को नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से जाएगा? ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देता हूँ। एक डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊंगा, आप लोगों ने उस पे गौर करना है। ठीक है, आप लोगों के नीचे 6 बंदों का सर्कल होता है। ठीक हो गया, ये आप ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, आपसे नीचे 2 बंदे आए हुए हैं, ये पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया, फिर उससे 2 बंदे इससे निकले हुए हैं और 2 बंदे इससे निकले हुए हैं। टोटल मिला के आप लोगों के नीचे 6 बंदों का सर्कल लग जाता है। ये इस तरीके से आप लोगों का लेवल खाली होता है। अब जब आप लोगों ने पहला मेंबर लगाना होता है, गौर कर ले यहाँ पे, जब आप लोग पहला मेंबर लगाते हो, तो पहला मेंबर जब भी आप लोगों ने लगाना होता है, वो आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेता है। ठीक हो गया। जब आप लोग दूसरा मेंबर लगाते हो, तो दूसरा मेंबर आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेता है। ठीक हो गया। तीसरा मेंबर लगाते हो, तीसरा मेंबर आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेता है। चौथा मेंबर आप लोग लगाते हो, वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेता है। पांचवा मेंबर आप लोग लगाते हो, आप लोगों के नीचे पांचवा मेंबर ये वाला पोजीशन लेता है।
और छठा मेंबर आप लोग लगाते हो तो वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पोजीशन वाइज समझाऊंगा, गौर करना है आप लोगों ने, स्किप किसी भी चीज को नहीं करना है, स्किप करोगे आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया, ठीक हो गया, जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में पहला मेंबर ऐड कर दिया तो उसने आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली। जब ये वाली पोजीशन ले ली, वाइट बोर्ड पे आप लोगों को एक मर्तबा लेके जाता हूँ, गौर करना है यहाँ पे। ये साइड पे मैं 6 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये ऊपर लाइन पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, इससे एक ये निकल आया और इससे ये निकल आया। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, इस तरीके से 6 बंदों की पोजीशन आप लोगों के नीचे लग गई। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जब आपने पहला मेंबर यहाँ पे लगा दिया, ठीक हो गया, तो आप लोगों के मैट्रिक्स में उसने ये एक पोजीशन फिल कर दी, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको, कि आप लोगों को डाउट ना पड़ जाए कि यहाँ पे भी वो तस्वीर शो हो रही है और वहाँ पे भी वो तस्वीर शो हो रही है, आप लोग डबल माइंडेड ना हो जाना। इसी वजह से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ कि इस पे आप लोगों का ध्यान ना जाए और आप लोगों को वो मेन पेज जहाँ से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पे आप लोगों की पूरी तवज्जो हो। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, पहला मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया उसने यहाँ पे ये पोजीशन ले लिया। अब दूसरा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ठीक हो गया। आप लोगों के मैट्रिक्स में उसने क्या कर दिया, आप लोगों के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन फिल कर दी, ठीक हो गया। अब जब आप लोग तीसरा मेंबर लगाओगे, डायरेक्ट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, जब डायरेक्ट मेंबर तीसरा आप लोग लगाओगे तो तीसरा मेंबर आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। और वाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, वाइट बोर्ड पे आप लोगों के नीचे तीसरा मेंबर आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेगा। आप लोगों ने जैसे ही चौथा मेंबर लगा दिया तो चौथा मेंबर आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। और आप लोगों को मैं वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ, वाइट बोर्ड में आप लोगों का चौथा मेंबर जो है वो ये पोजीशन लेगा। पांचवा मेंबर जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में लगा दिया तो पांचवा मेंबर आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। और यहाँ वाइट बोर्ड में जो आप लोगों के नीचे मैंने पोजीशंस बनाई हुई है, पांचवा बंदा आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। छठा बंदा जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में ऐड कर दिया तो छठे मेंबर को ऐड करते ही उसने आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली। आप लोगों का ये पूरा सर्कल जो है वो एक मर्तबा कंप्लीट हो गया, 6 बंदे पूरे हो गए। और यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आप लोगों के नीचे उसने ये वाली पोजीशन ले ली। अब 6 बंदे आप लोगों के पूरे हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो 6 बंदों का एक सर्कल आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये 6 बंदे आप लोगों के नीचे लग गए। अब यहाँ पे लोगों का सवाल बनता है कि इन 2 बंदों के वर्किंग का पैसा तो ठीक हो गया हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया। अब अगर ये 4 बंदे आगे काम करेंगे, ये बंदा आगे काम करेगा, ठीक है, तो इसके वर्किंग का पैसा यहाँ पे 2 बंदे लग जाएंगे, इसके पास जाएगा। ये 2 बंदे आगे काम करेंगे, ठीक है, तो इसके वर्किंग का पैसा भी इसके पास आएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये जो आपके मैट्रिक्स में ये जो 4 बंदे बैठे हुए हैं, इन 4 बंदों को किसके वर्किंग का पैसा जाएगा, ये हर एक बंदे का सवाल होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये वाला बंदा, ठीक हो गया, ये वाला बंदा जो बैठा हुआ है और ये वाला बंदा जो बैठा हुआ है, इसके नीचे हम 6 का सर्कल बना लेते हैं। ये 6 का सर्कल इसके नीचे बन गया है।
और इसके नीचे भी आप 6 का सर्कल बनाते हैं, ये 6 का सर्कल इसके नीचे बन गया। अब इसके नीचे ये वाला बंदा पहले से लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये दूसरा बंदा भी पहले से लगा हुआ है, ठीक हो गया। तीसरा बंदा इस बंदे ने लगाया, यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसका दूसरा बंदा यहाँ पे लग गया, ये इस बंदे ने लगाया, ये बंदा भी इसने लगाया, और ये बंदा भी इसने लगाया। और ये वाला बंदा जो था, ये आपका तीसरे पोजीशन वाला बंदा जो बैठा हुआ था, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था कि ये 4 बंदे, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इन बंदों को किसके वर्किंग का पैसा जाता है। तो यहाँ पे गौर कर लें, इस बंदे के पास और इस बंदे के पास, ये बंदा अगर जब काम करेगा, ठीक है, जैसे ही ये कोई मेंबर लगाएगा, डायरेक्ट मेंबर जैसे ही उसने लगा दिया, तो हक बनता है कि इसका ये वाला पोजीशन पिल हो जाए, लेकिन इसका पोजीशन पहले से पिल है, ये वाला पोजीशन पहले से पिल है, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, स्पिल होगा, स्पिल होके नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया तो पोजीशन किसके नीचे बन गई, इस आईडी के नीचे बन गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये अगर दूसरा मेंबर लेके आते, जब दूसरा मेंबर लेके आते उसका ये वाला पोजीशन पहले से भरा हुआ है, जैसे ही ये मेंबर लेके आएगा, ठीक है, तो मेंबर जैसे लगा दिया वो यहाँ पे स्पिल होके यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे लग जाएगा, इस पोजीशन पे लग जाएगा। जब यहाँ पे लग जाएगा, ये मेंबर इसने लगा दिया, यहाँ पे लग गया, ठीक हो गया। और ये वाला मेंबर भी इसने लगा दिया, यहाँ पे लग गया। अब ये मेंबर जब आगे किसी को ज्वाइन करेगा तो वो ये वाला पोजीशन लेगा, इसका पैसा किसके पास जाएगा, इसके पास आएगा। दूसरा मेंबर जब ये लगाएगा वो यहाँ पे ये वाला पोजीशन लेगा और इसका पैसा भी इसके पास जाएगा। अब आप लोगों को मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊं कि इस बंदे ने मेंबर लगा दिया, उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ठीक हो गया। इसने दूसरा मेंबर लगा दिया, जैसे दूसरा मेंबर उसने लगा दिया तो उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे गौर कर लें, बहुत ही सिंपल है। अब ये वाला बंदा जब आगे किसी 2 मेंबर को लेके आएगा तो वो ये 2 बंदे होंगे, और ये 2 बंदों का पैसा किसके पास जाएगा, इस बंदे के पास आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इस बंदे के वर्किंग का पैसा, ठीक है, इस बंदे के वर्किंग का पैसा और इस बंदे के वर्किंग का पैसा, ठीक हो गया। यहाँ पे इसके बंदे लगेंगे तो वर्किंग का पैसा किसके पास जाएगा, इस बंदे के पास आएगा, ठीक हो गया। इन 2 बंदों के वर्किंग का पैसा, ठीक हो गया, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, इसके वर्किंग का पैसा, अगर ये पोजीशन नंबर 1 वाला वर्किंग करता है तो 2 बंदे इसके नीचे ये वाला पोजीशन लेगा, इसका पैसा आप लोगों के वॉलेट में आएगा। पोजीशन नंबर 2 वाला आगे काम करता है, 2 बंदे आप लोगों के मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन लेगा, इसका पैसा आप लोगों के पास आएगा। अब यहाँ पे गौर कर दे, ये 2 बंदे, ये 2 बंदे अगर आगे काम करेंगे, ठीक हो गया, ये 2 बंदे नहीं, ये 2 बंदे पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ये 2 बंदे अगर आगे काम करेंगे तो अगर ये बंदा काम करेगा, ये 2 बंदे इसके नीचे यहाँ पे लगेंगे, इसका पैसा इसके पास आएगा। ये वाला बंदा अगर आगे काम करेगा, इसके 2 बंदे यहाँ पे लगेंगे और इसका पैसा इसके पास जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये बंदा अगर आगे किसी को ज्वाइन करेगा तो वो ये वाले बंदे आएंगे और इसका पैसा किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ये वाला बंदा अगर आगे किसी मेंबर को ज्वाइन करेगा तो 2 बंदे उसके नीचे ये वाला पोजीशन लेगा और इसके पैसा इसके पास जाएगा।
अब मैं रेड कर लूंगा। ये वाला बंदा, ये वाला बंदा अगर आगे किसी को ज्वाइन करेगा तो वो उसके नीचे ये वाला पोजीशन लेगा और इसका पैसा किसके पास जाएगा, इस बंदे के पास आएगा, नॉन वर्किंग। ये वाला बंदा अगर आगे किसी को ज्वाइन करेगा तो वो उसके मैट्रिक्स के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा और इसका नॉन वर्किंग इस बंदे के पास आएगा। इस तरीके से ये वाला बंदा अगर आगे किसी मेंबर को ज्वाइन करेगा वो उसके मैट्रिक्स में ये वाला पोजीशन लेगा और उसका पैसा इस बंदे के पास आएगा। ये वाला बंदा इस तरीके से करेगा तो ये दो बंदे यहाँ पे लगेंगे और इसका पैसा इस तरीके से आता है। अब थोड़ा सा पोजीशन वाइज मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक मर्तबा फिर मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ, नए पेज से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आज का जो कॉन्सेप्ट था मेरा, आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम का जो प्रॉब्लम होता है, नॉन वर्किंग इनकम आप लोगों का, मैंने वो डाउट क्लियर करना था। ये इस तरीके से आप लोगों के नीचे 6 पोजीशन लग जाती है। इन 6 पोजीशन में से किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है, किन पोजीशंस का नहीं आता, हम सबसे पहले डायरेक्ट मेंबर की बात करेंगे। इस तरीके से जब आप लोग कोई डायरेक्ट मेंबर लगाते हो, पहला मेंबर लगा दिया वो आप लोगों के नीचे ये पोजीशन लेता है। दूसरा मेंबर आप लोग लगाते हो वो आप लोगों के नीचे ये पोजीशन लेता है। तीसरा मेंबर लगाते हो वो आप लोगों के नीचे ये पोजीशन लेता है। चौथा मेंबर लगाते हो आप लोगों के नीचे ये पोजीशन लेता है। पांचवा मेंबर आप लोगों के नीचे ये पोजीशन लेते हैं और छठा मेंबर आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेता है। अब गौर कर ले, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ये दो बंदे अगर आगे काम करेंगे, मिसाल के तौर पर आपका पोजीशन नंबर 1 वाला काम करता है और आपका लेवल खाली है नीचे, ठीक है, यहाँ पे मेंबर नहीं लगा, यहाँ पे मेंबर नहीं लगा। आपका पोजीशन नंबर 1 वाला जैसे ही पहला मेंबर लगाएगा तो आप लोगों के नीचे वो ये वाला पोजीशन लेगा। दूसरा मेंबर लेके आएगा वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा और इसका पैसा आप लोगों के पास आएगा। अब आपका पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, आप लोगों का लेवल मिसाल के तौर पर खाली है, नीचे वाला ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब ये पोजीशन नंबर 2 पे जब भी कोई बंदा बैठा हुआ है आपका, ये जैसे ही पहला मेंबर सिस्टम में ऐड करेगा आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा, इसका पैसा भी आप लोगों का, और दूसरा मेंबर लेके आएगा तो वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा और इसका पैसा भी आप लोगों का, और ये आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आसान कर लेता हूँ आप लोगों को के लिए कि पोजीशन नंबर 1 वाला आगे जब काम करेगा, ठीक हो गया, तो उसके वर्किंग का पैसा जो होता है बेनिफिट वो इस बंदे के पास आएगा। और अगर ये बंदा आगे काम करता है, ये पोजीशन नंबर 1 वाला, तो इसके वर्किंग का पैसा इस बंदे के पास जाएगा। ये वाला बंदा जो आप लोगों का बैठा हुआ है, ये वाला बंदा, ये जब भी आगे काम करेगा इसके वर्किंग का पैसा इसके पास जाएगा। यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, इस पोजीशन पे जो भी बंदा आप लोगों का बैठा होगा, ठीक हो गया, ये वाला पोजीशन जो है, ये जब भी आगे काम करेगा इसके वर्किंग का पैसा इसके पास जाएगा। ये वाला बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ठीक हो गया, ये आगे जब भी काम करेगा इसके वर्किंग का पैसा ये पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 के पास तो पोजीशन नंबर 1 को इन दो बंदों का पैसा जाता है वर्किंग का, और पोजीशन नंबर 2 को इन दो बंदों के वर्किंग का पैसा जाता है। तो ये जो नीचे बैठे हुए हैं इनको किसके वर्किंग का पैसा आता है? जैसे ये 4 बंदे बैठे हुए हैं, इनको कहाँ से नॉन वर्किंग इनकम आता है? ये बहुत बंदों का सवाल होता है। तो इसके नीचे भी इस तरीके से 2 बंदे लगते हैं, इसके नीचे भी इस तरीके से 2 बंदे लगते हैं,
इसके नीचे भी इस तरीके से 2 बंदे लगते हैं और इसके नीचे भी उस तरीके से 2 बंदे लगते हैं। अब जब ये पोजीशन नंबर 1 पे बंदा बैठा हुआ है, ये जब भी किसी मेंबर को लेके आएगा, जैसे ही ये मेंबर लेके आएगा तो वो यहाँ से स्पिल होगा, इसके नीचे ये वाला पोजीशन ले लेगा। जब ये वाला उस पोजीशन ले लिया, ठीक हो गया, और दूसरा मेंबर उसने लगा दिया, उसने उसके नीचे ये वाला पोजीशन ले लिया। अब ये बंदा जो बैठा हुआ है, ये वाला बंदा, इस बंदे को नॉन वर्किंग इनकम, ये 2 बंदे आगे काम करेंगे तो इस बंदे के पास नॉन वर्किंग इनकम जाएगा। अगर ये 2 बंदे, जिसको मैं लाल सर्कल कर रहा हूं, ये दो बंदे अगर आगे काम नहीं करेंगे तो ये बंदे को नॉन वर्किंग इनकम नहीं जाएगा। इस बंदे को नॉन वर्किंग इनकम इन 2 बंदों के वर्किंग पे डिपेंडेड है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे के नीचे 2-2 का और 6-6 का मैट्रिक्स बन जाते हैं। पहले लाइन में 2 बंदे होते हैं, इसका पैसा हर एक बंदे को पता होता है, अपलाइनर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई बंदा लगेगा, इसका पैसा इसके पास आएगा, इसका पैसा भी इसके पास आएगा। लेकिन अब जब ये वाले बंदे आगे काम करेंगे, ठीक हो गया, तो इसका पैसा फिर किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। ये इस तरीके से ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ इसमें जो नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और मैं कोशिश करूंगा आगे इससे मैं मजीद और भी आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।